आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की कहानी है जनाबाई की। सेवक बनकर जनाबाई की सहायता करते भगवान नारद, न तो मैं बैकुंठ में निवास कर होता हूँ और न योगियों के हृदय में, अपितु मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। महाराष्ट्र की संत कवित्री जनाबाई, जनाबाई नामिया की दासी अर्थात संत नामदेव जी की दासी के रूप में प्रसिद्ध है। संत जनाबाई को महाराष्ट्र में एक भक्त कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेड़ में एक शूद्र कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम दमा और माता का नाम करुंड था। बचपन में ही मां की मृत्यु के बाद पिता संग जनाबाई पंढरपुर की यात्रा पर आई थी। पंढरपुर में श्री विठल के दर्शन का 7 वर्ष की जना पर ऐसा असर हुआ कि भगवान मिलन की सच्ची प्यास लग गई। पंढरपुर के श्री विठल मंदिर के सामने नामदेव जी के पिता दामा सेठ का घर था। जना के पिता ने विठल भक्त दामा सेठ के हाथों में जना को सौंप दिया और स्वयं संसार से विदा ली। इस प्रकार 6 से 7 वर्ष की आयु में ही जनाबाई अनाथ होकर दामा सेठ के घर में दासी के रूप में रहने लगी। उनके घर में आने के उपरांत दामा सेठ को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वही आगे चलकर संत नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जनाबाई ने आजीवन उनकी सेवा की। नामदेव के घर में सभी लोग भगवान का भजन करने वाले थे। नामदेव जी के घर में 15 प्राणी थे। नामदेव के माता पिता स्वयं नामदेव, बहन, पत्नी, बेटी, 4 पुत्र और 4 पुत्र बधुएं और 15वीं थी जनाबाई। जनाबाई ने अपने एक अभंग, महाराष्ट्र में दोहे चौपाई पद को अभंग कहते हैं, मैं इन 14 जनों का नाम लेकर 15वीं में जनी कहकर अपने आप को नामदेव के परिवार में शामिल किया। जनाबाई के लगभग 340 अभंग मिलते हैं। इनमें कहीं भगवान के सगुण रूप का ध्यान है, तो कहीं निर्गुण निराकार का, तो कहीं परमात्मा के प्रेम परम माधुर्य दिखाई देता है। जनाबाई ने चखा भगवत प्रेम का स्वाद। जिस प्रकार अपने पूर्व जन्म में ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी बन गए, उसी प्रकार भक्तों में श्रेष्ठ नामदेव जी के घर में काम करने वाली जनाबाई के हृदय में संतों की संगति और भगवत चर्चा से भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया और वही अंकुरन पल्लवित होकर वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। जनाबाई भगवान विठल की अनन्य भक्त थी। उन्होंने भगवान को गौमाता और स्वयं को बछड़ा माना है। जनाबाई को जब भी काम से फुर्सत मिलती, वह घर के सामने मंदिर में जाकर भगवान का रूप निहार आती। रात को मंदिर से जब सब लोग चले जाते, तब एकांत में मंदिर में भगवान के साथ हंसती, बात करती, गाती और भावावेश में आकर नृत्य करने लगती। 8 याम हर समय भगवान जनाबाई नामदेव जी के घर में झाड़ू देते, बर्तन मांजते, कपड़े धोते, जल भरते, चक्की पीसते आदि सभी कार्य करते समय भगवान नाम का कीर्तन करती रहती थी। भगवान के भक्त के घर का कार्य करने से उसकी भगवत सेवा स्वयं होती जाती थी। वह गीता ज्ञानेश्वरी का नित्य पाठ करती थी। भगवान नाम का निरंतर स्मरण करने से उसके पाप पुंज जलने लगे। एकादशी की रात्रि में श्री नामदेव जी के घर में होता था अखंड कीर्तन। एकादशी की रात्रि में श्री नामदेव जी के घर अखंड कीर्तन होता था। भगवान सूर्य के अस्ताचलगामी होते ही जनाबाई वहां आती और एक कोने में बैठकर रात भर जागरण व कीर्तन करती। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहते। कबीर हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाई ये प्रेम प्यारा मीत। भगवान को रोना ही भाता है। जो उसके लिए जितना ही अधिक व्याकुल होकर रोता है, भगवान उससे उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं।
आज तक भगवान के जितने भी प्रेमी हुए हैं, सब भगवत प्रेम में रोते ही रहे हैं। एक बार एकादशी की रात्रि नामदेव के घर में भक्त मंडली कीर्तन कर रही थी। कोई मृदंग बजा रहा था तो कोई करताल तो कोई झांझ बजा रहा था, कोई नाच रहा था तो कोई गाते गाते अश्रु बहा रहा था, कोई आनंद मग्न होकर हंस रहा था। सभी भगवत प्रेम में तन्मय। न किसी को तन मन की सुधि है और न इस बात का ख्याल कि कितनी रात बीत गई। जना भाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम मग्न होकर झूम रही थी। यही भक्ति योग है जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं और उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है। संकीर्तन के आनंद सागर में डूबे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उषा काल हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जना भाई भी अपने घर आकर आराम करने लगी। भगवत प्रेम की मादकता अभी उतरी नहीं थी। वह उसी में डूबी लेटी रह गई और उसकी आंखें लग गई। जैसे ही आंख खुली उसने देखा कि सूर्योदय उदय हो गए हैं। वह स्वामी के गृह कार्य में देरी होने से घबराती हुई नामदेव जी के घर पहुंची और जल्दी जल्दी हाथ का काम पूरा करने में लग गई। परंतु विलंब हो जाने से सभी कार्यों में हड़बड़ाहट होने लगी। काम कितने पड़े हैं, झाड़ू देना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, पानी भरना। ऐसा सोचते हुए जल्दी जल्दी कपड़े धोने के लिए चंद्रभाग नदी के किनारे गई। वस्त्र पानी में डूबा भी नहीं पाई थी कि नामदेव जी का दूसरा काम याद आ गया और कपड़े छोड़कर भागती हुई नामदेव जी के घर की ओर चली। रास्ते में एक अपरिचित वृद्धा ने प्रेम से उसका आंचल पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो बेटी? जल्दी में वृद्धा से आंचल छुड़ाते हुए जनाबाई ने कहा, आज मुझे देर हो रही है, स्वामी की सेवा बाकी है। बुढ़िया ने प्रेम से कहा, चिंता ना कर बेटी, कपड़े मैं साफ कर देती हूँ। जनाबाई को नामदेव जी के घर पहुंचने की जल्दी थी, पर न जाने क्यों बार बार उसका मन बुढ़िया को याद कर रहा था। माँ की तरह स्नेह उसे जीवन में पहली बार मिला था। नामदेव जी का काम खत्म करके जनाबाई नदी वापस आई तो देखा कि बुढ़िया ने सारे कपड़े धोकर साफ कर दिए हैं। इस वृद्धा ने कपड़ों के साथ ही उन कपड़ों के पहनने व धोने वालों के तन मन भी निर्मल कर दिए थे। जनाबाई ने वृद्धा से कृतज्ञतापूर्ण स्वर में कहा, बड़ा कष्ट उठाया आपने। तुम सरी की परोपकारी माताएं ईश्वर का रूप होती हैं। मैं आपका आभार मानती हूँ। इसमें आभार की कौन सी बात है? ऐसा कहकर वृद्धा वहां से चली गई। कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं भी वृद्धा की सेवा करूंगी, ऐसा विचार कर जनाबाई वृद्धा का नाम पता मालूम करने के लिए उसे ढूंढने लगी, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। जनाबाई कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुंची, पर उसका मन वृद्धा के लिए बहुत व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते न मालूम क्या जादू कर दिया, जनाबाई को समझ न सकी। जनाबाई ने गद्य कठ में सारा प्रसंग नामदेव जी को सुना दिया। भगवत वक्त नामदेव जी लीलामयी की लीला समझ गए और प्रेम से मगन होकर बोले, जना तू बड़ भागिनी है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। वह कोई मामूली वृद्ध नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेम वश तेरे बिना बुलाए ही तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। यह सुनकर जनाबाई रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापास है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है, न नीच है, न छोटा है, न बड़ा है, न मंदिर है, न जंगल है, न धूप है, न चैन है तो बस प्रेम की पीड़ा, उसे तो बस भोगने में ही सुख है।
यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते हैं। इस प्रकार इस प्रसंग के बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत बढ़ गया। भगवान समय समय पर उसे दर्शन देने लगे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवान के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते और जनाबाई के अभंग सुनकर प्रसन्न होते। जनाबाई की काव्य भाषा सर्वसामान्य लोगों के हृदय को छू लेती। महाराष्ट्र के गांव-गांव में स्त्रियां चक्की पीसते हुए, ओखली में धान कूटते हुए इन्हीं की रचनाएं गाती हैं। महाराष्ट्र में कवियों ने लिखा है, जना संगे दलीले, अर्थात यानी जना के संग भगवान चक्की पीसते थे। भगवान विठलनाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है, यह इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर की झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बटाते थे। अपने भक्त और अनन्य चिंतक के योगक्षेम का वहन वह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरे पर वह इसे छोड़ कैसे सकता है, जिसे एक बार भी वह अपना लेता है। जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जहां भक्ति देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। जहां जहां नाम तहां तहां कृष्ण सपूरे। जहां कहीं भी कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहां वहां स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। नाम के साथ स्वयं श्री हरि सदा रहते हैं। रैदास के साथ वे चमड़ा रंगा करते थे, कबीर से छिपकर उनके वस्त्र बुन दिया करते थे। धर्मा के घर पानी भरते थे, एक नाथ जी के यहाँ श्री खंडमा बन बन कर चौका बर्तन करते। ज्ञान देव की दीवार खींचते, नर हरि सुनार के साथ सुनारी करते थे और जनाबाई के साथ गोबर बटोरते थे। जब कीर्तन के माध्यम से मनुष्य क्या कुछ बन सकता है, परमारात के सेवा रूप का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा हूँ प्रभु सेवक बस अहि, भगत हे लीला तनु गयहि। भगवान के दरबार में जनाबाई का उच्च स्थान है। एक दिन भगवान के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। मंदिर में पुजारियों को जनाबाई पर संदेश हुआ, क्योंकि मंदिर में सबसे अधिक आना जाना जनाबाई का लगा रहता था। जनाबाई ने भगवान की शपथ लेकर पुजारियों को विश्वास दिलाया कि आभूषण मैंने नहीं लिया है, पर किसी ने इन पर विश्वास नहीं किया। लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर ले गए। जनाबाई विकल होकर विट्ठल 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 पुकारने लगी। देखते ही देखते सूली पिघलकर पानी हो गई। तब लोगों ने जाना कि भगवान के दरबार में जनाबाई का कितना उच्च स्थान है। यह है भगवान का प्रेमानुबंध। जिस क्षण मनुष्य भगवान का पूर्ण आश्रय ले लेता है, उसी क्षण परमेश्वर उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान का कथन है, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर ना तो मैं आपको चाहता हूँ और ना ही अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। हो भक्तन को भक्त हमारे, भगवान की यही प्रतिज्ञा है। पूर्ण शरणागति और अखंड प्रेम से सब कुछ संभव है। संसारी मनुष्यों के लिए यह संभव लगता है, परंतु भक्तों के लिए बहुत साधारण सी बात है। जनाबाई के ऊपर बोले विट्ठल विट्ठल। एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गांव पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि दो स्त्रियां गोबर के उपलों के लिए लड़ रही थी। कबीरदास जी वहीं खड़े हो गए और वह दृश्य देखने लगे। फिर उन्होंने एक महिला से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम जनाबाई है। कबीरदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो परम भक्त
जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर